નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 11 વિષય છે હિન્દી, જેનો પાઠ 11મો, જેનું નામ છે નીતિ કે દોહે. આ પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે શીખવાના છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો. વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના નવા વિડીયો પણ આપને મળતા રહે. તેમજ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ STD 1 થી 12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરો, જેમાં આપને દરેક ધોરણ 11 તમામ વિષયના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશનની પીડીએફ જોવા મળશે. તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપને ગમશે, જરૂરથી ડાઉનલોડ કરજો. તો ચાલો મિત્રો, હવે શરૂ કરીએ પાઠ 11 नीति के दोहे. प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए, जिसमें पहला प्रश्न बिना पानी के सब कैसा होता है, तो जवाब आवशे ख सुना. ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રશ્નનો આપણે વાક્યમાં પ્રયોગ કરી અને અહીં લખેલા છે, જે તમે જોઈ શકો છો. ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન છે, वसंत ऋतु का नाता किसके साथ है, तो उत्तर आवशे ग पीक. ત્રીજું, रहीम जिह्वा की तुलना किससे करते हैं, तो जवाब आवशे क पागल से. चौथा, रहीम के अनुसार पशु से बदतर कौन है, तो जवाब आवशे घ जो कुछ नहीं देता है. प्रश्न 2, एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए. पहला प्रश्न, रहीम के अनुसार बड़ा कौन है, तो रहीम के अनुसार बड़ा वह है जो उसी तरह गरीबों का भला करे जैसे श्री कृष्ण ने सुदामा का भला किया था. दूसरा प्रश्न, रहीम दीप के दृष्टांत द्वारा क्या कहना चाहते हैं, तो कवि दीप के दृष्टांत द्वारा यह कहना चाहते हैं कि दीपक के जलने पर घर में उजाला और उसके बुझने पर अंधेरा हो जाता है, उसी तरह बचपन में पुत्र परिवार को आनंदित करता है, पर बड़ा होकर कपूत निकलने पर वह कुल की प्रतिष्ठा नष्ट कर देता है. तीसरा प्रश्न, कवि रहीम के अनुसार दीन बंधु कौन है, तो कवि के अनुसार जो दीनों पर दया करता है वह दीन बंधु अर्थात ईश्वर के समान होता है. चौथा, रहीम ने किन लोगों को पशु से भी बदतर बताया है, तो रहीम कहते हैं कि आवाज पर रिझकर हिरन अपना शरीर दे देता है, पर वे लोग पशु से भी बदतर है जो किसी पर रिझने के बावजूद उसे कुछ नहीं देते. प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-2 वाक्य में उत्तर लिखिए. पहला प्रश्न, संगति का नतीजा कैसा होता है, उत्तर, कितना भी सुलझा हुआ आदमी क्यों न हो, पर उस पर संगति का प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता. अच्छे व्यक्ति की संगति का असर अच्छा और बुरे व्यक्ति की संगति का असर बुरा होता है. स्वाति नक्षत्र के जल का बड़ा महत्व है, पर वह भी जिसकी संगति करता है उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता. केले के पत्तों पर उसकी बूंदें पड़ती है तो वे साधारण बूंद रहती है, सांप के मुंह में पड़ती है तो जहर बन जाती है, और सीप के मुंह में पड़ती है तो मोती बन जाती है. दूसरा प्रश्न, रहीम किन्हें बड़ा आदमी कहते हैं, तो कवि रहीम गरीबों की भलाई करने पर जोर देते हैं. वे कहते हैं कि जो लोग गरीबों की भलाई का काम करते हैं वे ही बड़े आदमी है. तीसरा, रहीम जिह्वा को बावरी क्यों कहते हैं, तो बोलते समय जीभ अक्सर बहक जाती है और कभी कभी कुछ का कुछ मुंह से निकल जाता है. इसके कारण वक्ता को कभी कभी मार भी खानी पड़ जाती है, इसलिए रहीम जिह्वा को बावरी कहते हैं. चौथा, कौवा और कोयल का भेद कब खुलता है, तो कौवा और कोयल शक्ल सूरत और रंग रूप में एक जैसे दिखाई देते हैं. उनका भेद तब खुलता है जब वसंत ऋतु आती है और कोयल कुहू कुहू कर मीठे बोल बोलती है. तब पता चल जाता है कि उनमें से कोयल कौन है और कौवा कौन है. प्रश्न 4, भावार्थ स्पष्ट कीजिए. पहला, पानी गए न कबरे मोती मानुष चुन. भावार्थ, कवि रहीम कहते हैं कि पानी का बहुत महत्व है. बिना पानी के न मोती प्राप्त किए जा सकते हैं, न मनुष्य जीवित रह सकता है, और न चूना खाने के योग्य चूना बनता है. इस दोहे का एक अर्थ यह भी है
कि मोती की चमक चले जाने पर मोती न मोती रहता है, इज्जत या तेज न रह जाने पर आदमी न आदमी रह जाता है, और बिना पानी के चूना चूना नहीं रहता। दूसरा है, ओछो काम बड़े करे तो न बड़ाई होय, जो रहीम हनुमंत को गिरधर कहे न कोई। भावार्थ, कवि रहीम कहते हैं कि यदि कोई छोटा या सामान्य व्यक्ति कोई बड़ा काम करता है तो भी उसकी बड़ाई नहीं होती। उसी प्रकार जैसे हनुमान जी पहाड़ उठाकर लंका गए थे, फिर भी उन्हें कोई गिरधर कृष्ण नहीं कहता है। तीसरा प्रश्न, बारे उजियारो लगे बढ़े अंधेरा होय, रहीमन जिहवा बावरी कही गई सरग पताल। कवि रहीम कहते हैं कि दीपक के दो गुण होते हैं, एक तो यह कि उसे जलाने पर आसपास उजाला हो जाता है, दूसरा यह कि इसे बुझा देने पर हर ओर अंधेरा हो जाता है। कुपुत्र के बारे में भी इस पंक्ति का उपयोग किया गया है, अर्थात पुत्र के पैदा होने पर परिवार में खुशी छा जाती है, पर ज्यों ज्यों वह बड़ा हो जाता है, अपनी करतूतों से वह अपने कुल को कलंकित करता है। चौथा, आपू तो कहीं भीतर रही झूठी खात कपाल। कवि रहीम हमें अपनी जबान पर काबू रखने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं, जीभ तो पागल की भांति होती है, बोलते समय वह काबू में नहीं रहती, वह उल्टा सीधा जाने क्या क्या बोल जाती है। वह खुद बोलकर तो मुंह के अंदर चली जाती है, पर इसका दंड भोगना पड़ता है, सिर को उसे जूते खाने पड़ते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણું પાઠ 11 નીતિ કે દોહે ના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, તેમજ પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ ડાઉનલોડ કરો, જેમાં આપને ધોરણ 11 તમામ વિષયની સ્વાધ્યાય પોથી સોલ્યુશન, સ્વાધ્યાય સોલ્યુશનની પીડીએફો મળી રહેશે। તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપને ગમશે, જરૂરથી ડાઉનલોડ કરજો। ફરી મળીશું પાઠ 12 ની અંદર, ત્યાં સુધી આવજો।